बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार निम्न उपसहसंयोजन स्पीशीज में बंध की प्रकृति बताइए। और हमें एक उपसहसंयोजक यौगिक दे रखा है, इसके अंदर हमें बताना है बंध की प्रकृति क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे वीबीटी के अनुसार, संयोजकता बंध सिद्धांत को कहते हैं वीबीटी। वीबीटी के अनुसार बंध की प्रकृति, बंध की प्रकृति कैसी होती है। चलिए हम देखते हैं वीबीटी के अनुसार हम किस तरीके से बंध की प्रकृति निकालते हैं। हमारा जो यौगिक है वो एक CO यानी कि कोबाल्ट जो कि केंद्रीय धातु परमाणु है, C2O4 यानी कि ऑक्जेलेट जो कि द्विधातुक ऋणायनिक लिगेंड है, इसके ऊपर आवेश -2 होता है और इस पूरे संकुल पर आवेश है -3, जो कि यह दर्शाता है कि एक ऋणायनिक संकुल है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम निकालते हैं कोबाल्ट यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था। ठीक है, कैसे निकालेंगे। हमारे पास इसको हम x मान लेंगे, कोबाल्ट को, प्लस में सभी के आवेश को जोड़ते हुए कुल आवेश को इस संकुल के ऊपर आवेश के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो C2O4 पर 1 पर आवेश होता है -2 और ऐसी ऐसी 2 3 है। C2O4 कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 से इसको गुणा कर देंगे और बराबर में रखेंगे -3 के, जो कि इस पर आवेश है, तो x बराबर हो जाएगा +3। इसका मतलब है कि इस यौगिक में कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर विद्यमान है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो हमारा हो जाता है आर्गन के बाद में, आर्गन जो है, आर्गन के बाद में 4s0 और 3d6 हो जाता है CO+3। ठीक है ना, क्योंकि 4s2 3d7 होता है कोबाल्ट का, और कोबाल्ट के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s0 3d6 हो जाएगा। अब इसको हम विन्यास को भर लेते हैं, तो ये हमने 3d बना दिया 4s और ये हमने बना दिया 4p। ये हमारा 4s है, ये है 4p और ये है हमारा 3d। इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक एक करके भरते होते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से भर दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो आने वाला या जुड़ने वाला जो लिगेंड है कौन सा है, C2O4, जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलेट। इस पर आवेश होता है -2। ये हमारा है ऑक्जेलेट लिगेंड। कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। और जहां भी प्रबल क्षेत्र लिगेंड आकर के जुड़ता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है, और युग्मन जब प्रारंभ होता है तो उसमें डी कक्षक क्या हो जाते हैं, कुछ रिक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से डी कक्षकों के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो युग्मित हो जाएंगे और फिर ये संकरित कक्षक बनेंगे, जहां आकर के खाली कक्षकों के अंदर जो C2O4 है वो आकर के क्या करेंगे, बंध बना लेंगे अपने इलेक्ट्रॉन दे करके। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर युग्मन पड़ा हुआ है, बाकी के ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ में आ जाएगा, तो यहाँ और यहाँ ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे गए। अब यहाँ पर ये जो कक्षक है, यहाँ पर 6 बंध बनेंगे C2O4 के, क्योंकि C2O4 कितने हैं, 3 है, तो 6 बंध बनेंगे। तो 6 बंध बनने के साथ ही इसमें जो संकरित कक्षक बन रहे हैं वो कौन कौन से भाग ले रहे हैं, वो D2sp3, और जहां भी D2sp3 संकरण होता है वहां पर आकृति होती है अष्टफलकीय। चूंकि इसके अंदर जो कक्षक भाग ले रहे हैं वो आंतरिक डी कक्षक के भाग ले रहे हैं, यानी कि 3D कक्षक भाग ले रहे हैं, तो ये आंतरिक चक्रण संकुल भी है। कैसा है ये, आंतरिक या निम्न चक्रण, निम्न चक्रण संकुल है। ठीक है, और इसका संकरण कैसा है, D2sp3 है।
अब बात करते हैं इसकी चुंबकीय प्रकृति की। तो चुंबकीय प्रकृति जो होती है वो युग्मित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर होती है। तो जहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस यौगिक में कितने हैं? शून्य हैं। तो जहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो यौगिक प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो ये बंध की कुछ प्रकृतियां हैं जो हमने ज्ञात करी हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।